सुंदरकांड का पाठ होगा और लंका दहन का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। लंका दहन में एक अव्यवस्था की अर्थी निकाली जाएगी। ये जो फ्लाईओवर निर्माण में अव्यवस्था रूपी एक शव पड़ा हुआ है मुर्दा, उसका हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे और जो हमारी सनातन गतिविधियां हैं अग्नि संस्कार से लेकर पिंडदान 13वीं तक उसको भी संपन्न करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टॉक की विशेष श्रृंखला संवाद में और मैं हूं हर्षित तिवारी। आज हम एक बहुत ही सघन, एक बहुत ही जटिल और एक बहुत ही कठिन मुद्दे पर आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि से बात करने वाले हैं। हमारे बीच अतिथि हैं भारतीय गणवार्ता जिसे भगवा पार्टी भी कहा जाता है, उनके अनूपपुर जिले का जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल मिश्रा जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, भारतीय गणवार्ता या भगवा पार्टी जो कि पार्टी है, इसका मुख्य मोटिव या मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवा पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो है वो सनातन धर्म पर आधारित है। हम सनातनी परंपरा के अनुरूप इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं और सनातन की जो परंपराएं हैं, उसकी विधाएं हैं, उसकी ऋचाएं हैं, उसके अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था चले, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, तो आपने इस उद्देश्य को अभी पिछले 9 वर्षों से जो अनूपपुर में रेलवे के ओवरब्रिज का काम चल रहा है, वहाँ पे भी कुछ गतिविधियाँ की, वहाँ पे भी कुछ आपने अपने प्रोटेस्ट वगैरह किए, उसके विषय में थोड़ा बताएँगे आप? इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक सद्बुद्धि शुद्ध हवन का आयोजन किया, जिसके तहत कुछ तो कार्य में प्रगति आई, लोगों की बुद्धि शुद्ध हुई और कार्य प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात फिर जैसा कि एक परंपरा है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर 108 हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इसके बाद अब आगामी जो हमारी योजनाएं हैं उसमें सुंदरकांड का पाठ होगा और लंका दहन का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। लंका दहन में एक अव्यवस्था की अर्थी निकाली जाएगी। ये जो फ्लाईओवर निर्माण में अव्यवस्था रूपी एक शव पड़ा हुआ है मुर्दा, उसका हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे और जो हमारी सनातन गतिविधियां हैं अग्नि संस्कार से लेकर पिंडदान 13वीं तक उसको भी संपन्न करेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि इन सब जो आप कार्य करेंगे, इसके बाद कुछ परिणाम हमें सकारात्मक देखने को मिलेगा? परिणाम सार्थक आपके सामने है। केवल हवन और हनुमान चालीसा के पाठ कार्य में बहुत प्रगति आई है और हम ये अपेक्षा करते हैं रेलवे प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से और ठेकेदार से कि हमको अपना आगामी कदम न उठाना पड़े, जी, कि हम लंका दहन। आगे न कर लंका दहन न करें। इसके लिए वो तैयार हों और शीघ्र कार्य पूरा करें। इस कार्य से सबसे बड़ी चीज हमारे बाजार की पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है वो तहस नहस हो चुकी है। लोग इस पार आ नहीं पाते, अगर बाजार आना है उनको तो 4 किलोमीटर का चक्कर घूम के आएं, जिससे बाजार की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। उस व्यवस्था को हम चाहते हैं कि पुनः पटरी पर आए और उसके लिए फ्लाईओवर का निर्माण जितनी जल्दी पूरा कर सके वो करें। अच्छा। अच्छा, ये फ्लाईओवर के साथ-साथ अपना ज़िला और भी कुछ समस्याओं को फ़ेस कर रहा है। जैसे कि हमने चचाई का पावर प्लांट देखा, अनूपपुर में कई कोल माइन्स हैं, कई और पावर प्लांट हैं, जहाँ पे अमूमन यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार के अवसर नहीं मिलते हैं। वो अमूमन बाहर जाते हैं या यहाँ पे लेबर वर्कर के तौर पे कार्य करते हैं। इसको लेके भी आप कुछ कर रहे हैं क्या? इसके लिए हम लोग एक आंदोलन की रूपरेखा भी बना रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी पावर प्लांट हैं, कालरी हैं, इनमें हमारे जिले के, हमारे क्षेत्र के जितने भी पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्ति घूम रहे हैं, नौजवान हैं, उनको अधिक से अधिक मात्रा में रखा जाए। कम से कम 70-30 का रेशियो रखा जाए। 70% स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, 30% बाहर से लाके रखे जाएँ। ठीक। तो क्या मतलब आपने पूरी रूपरेखा बना ली है इसको लेकर के? इसकी रूपरेखा बन रही है और पार्टी से विचार-विमर्श के बाद आगे भी इसकी रूपरेखा
तय की जाएगी। अच्छा, और आपने जो कि एक मुद्दा बताया कि सनातन धर्म को लेके आपकी पार्टी फ्रंट रूप में रहती है, तो इसी विचार को लेके तो भाजपा भी कार्य कर रही है। तो भाजपा की पार्टी में और आपकी पार्टी में एग्ज़ैक्ट अंतर क्या है? अगर देखा जाए तो भाजपा सनातन परंपरा से हट चुकी है। अब वो उस मूल उद्देश्य पे नहीं है जी। और हम उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। सनातनी परंपरा से जो लोग दूसरे धर्मों में भी स्वीकार चले गए हैं, अगर वो हमारे धर्म में वापस आते हैं, हमारी सनातनी परंपरा से जुड़ते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे और उनको पुनः अपने यहाँ स्थापित करेंगे। पर यदि वो वहाँ पे सही महसूस कर रहे हैं अपने आप को तब? अगर वो ये तो हो ही नहीं सकता, वो किसी मजबूरी या किसी अव्यवस्था के कारण वहाँ फँसे हुए हैं। अगर वो वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है और हम यह प्रयास करेंगे कि उनको वही सम्मान यहाँ भी मिले। अच्छा, यदि यदि भविष्य के समय में किसी भी विधानसभा में या प्रदेश में या देश में भगवा पार्टी की सरकार स्थापित होती है, तो क्या ऐसे में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्या उन्हें वैसा सम्मान मिलेगा? यदि वो सुनना चाहें इस विषय में तो? हमारे सनातनी परंपरा में, सनातन धर्म में किसी का भी अपमान नहीं है। हम सब में समभाव रखते हैं और सबको समान भाव से ये चाहेंगे कि उनका विकास हो और वो हमारी परंपरा में आते हैं, तो स्वागत है। अच्छा, मतलब डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र को जो है वहाँ पे नज़र में रखा जाएगा पूरी। बिल्कुल, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ऐसे में मनुस्मृति की बात भी आती है। सनातन धर्म में एक जो पुस्तक जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है मनुस्मृति, उसके विषय में आप क्या विचार रखते हैं? मनुस्मृति में वास्तव में अगर देखा जाए, तो वर्ग विभेद नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, एक छोटा पद, एक बड़ा पद, इस तरीके से था। कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं रखी गई। कार्य को, व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य दिया जाता था और उस योग्य पर वह माना जाता था। लेकिन कालांतर में धीरे-धीरे ये एक जातिवादी व्यवस्था पकड़ ली गई। अच्छा, महिलाओं को लेके भी उसमें कुछ बात की गई थी इस प्रकार से जो महिलाओं का कहाँ अपमान है? हमारे सनातन धर्म में आप शुरू से चलिए, अगर धन की ओर जाते हैं, तो धन की देवी लक्ष्मी है। ज्ञान की ओर चलते हैं, तो देवी सरस्वती हैं। शक्ति की ओर चलते हैं, तो देवी दुर्गा हैं? इसके अलावा सीता हैं, राधा है, हर जगह तो सम्मान है और आज वर्तमान में आप आके देखिए, उस समय इसके बाद तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं, जी। तो सबका तो सम्मान है, किसी का अपमान नहीं किया गया। जी, जी, जी। नहीं, सही। अच्छा, अभी वर्तमान में देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस को अभी किस प्रकार देखते हैं? कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे आप उसे? कांग्रेस वास्तव में अगर देखा जाए, तो नेतृत्व विहीन है और इसका जो काम उद्देश्य है, ये केवल तोड़कर वोट की राजनीति है कि हमको वोट मिले, हम सत्ता तक पहुँचे। क्योंकि ये सत्ता के बाहर हैं, इसलिए बिलबिला रहे हैं और तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इनका पुराना इतिहास रहा है, कई भागों में विभक्त करा दिया देश को और आज भी वही चाहते हैं। अच्छा, तो आप अंतिम में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें समझना चाहिए? हम अपने सनातन और प्रजातंत्र की रक्षा करें, जी। उसके लिए हम अधिक से अधिक संख्या में यह प्रयास करें कि हम ईमानदारी से आगे बढ़ें और देश का विकास, अगर देश का विकास है तो हमारा विकास है, और अगर देश का विकास रुका तो हम भी रुक जाएँगे। बहुत ज़रूरी है वो तो है। वैसे देश के विकास में एक बड़ी रुकावट कही जाती है जातिवाद आता है जो, तो उसके विषय में आपका कोई विचार? जातिवादी व्यवस्था, हुँ। ये वर्तमान समय की व्यवस्था है। पुराने समय में कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं थी। सनातन काल में कहीं वो नहीं था। अगर सनातन धर्म को इतिहास उठा के देखा जाए, तो आप विवाह में लीजिए, तो पंडित की भी आवश्यकता पड़ती है। घट चाहिए तो कुम्हार की भी आवश्यकता पड़ती है। चूड़ी चाहिए तो जुलाहे की आवश्यकता पड़ती है और कई जगह तो आती है धोबिन सिंदूर दान करने, उस समय तो कोई विरोध नहीं करता। तो सनातन जोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने का काम तो बाद में शुरू हुआ। अच्छा, जो लोग मतलब जातिवाद कर रहे हैं जो भगवा पार्टी है उसके विरुद्ध है। वो चाहती है सर्वधर्म सर्वधर्म अपनाना। समभाव, हुँ। हम सबको एक नज़र से देखते हैं।
अच्छा, चलिए बहुत अच्छा एक वार्ता रही। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद, आपका भी। जी, तो ये थी पूरी वार्ता, ये था पूरा मंथन जहाँ हमने बहुत से बिंदुओं को कवर किया। ऐसे ही वार्ताओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे थे द टॉक्स।